हेलो बडीज, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। चलिए, आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीपोजिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की यह वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे उन्होंने इससे पहले प्रीपोजिशन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और जो भी एस्पिरेंट एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एयरफोर्स अग्निवीर वायु में प्रीपोजिशन के टू थ्री क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है। प्रीपोजिशन, यहाँ पर अगर हम प्रीपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड करें तो देखेंगे इसका दो पार्ट में यार लेबल करें। प्री प्लस पोजीशन। जब किसी वर्ड के आगे हम प्री लगा देते हैं तो उसका मीनिंग होता है पहले, बिफोर। एंड पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पोजीशन कहाँ पे रखा है, या मतलब कुछ भी उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। हम इसका मीनिंग समझते हैं। प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाकर उसकी हमें पोजीशन बताता है कि कहाँ है, किस जगह रखा है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो तक ये देखते हैं। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर द टेबल जो है ये हमारा नाउन है, और इसके आगे ये प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है। ये इसकी पोजीशन बता रहा है कि जो बुक है हमारी टेबल पर है। अगर यहाँ पर ऑन की जगह अगर हम अंडर कर दें तो टेबल जो हमारी बुक है वो टेबल के नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पोजीशन को चेंज भी कर सकता है प्रीपोजिशन। तो इसका मीनिंग हम समझ गए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी पोजीशन को बताता है। हम समझते हैं यहाँ से, जैसे ऐट का यूज ऑफ ऐट। ऐट को कहाँ पर यूज करना है, फर्स्ट देखते हैं। स्मॉल प्लेस नेम, जैसे विलेज हो गया, टाउन हो गया। अगर विलेज या टाउन के पहले हम ऐट का यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आई लिव एट गोमती नगर। तो गोमती नगर एक हमारा छोटा लाइक टाउन टाइप का है, इस वजह से यहाँ पर हम ऐट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करना है, अगर हम फिक्स टाइम की बात हो तो वहाँ पर भी हमें ऐट का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही विल रीच एट 10 AM। यहाँ पर ये फिक्स टाइम है 10 AM। यहाँ पर 5 PM 2 PM या कुछ भी फिक्स टाइम की बात हो तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऐट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्राइस, रेट या स्पीड की बात हो तब भी हम वहाँ पर प्रीपोजिशन ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे बनाना इज सोल्ड एट 50 रुपीज़ ए डजन। एक दर्जन केले 50 रुपीज़ के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई बाट दिस पेन एट 50 रुपीज़। यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पर रेट की बात हो रही है। और नेक्स्ट यहाँ पर स्पीड की, आई ड्राइव एट 60 किलोमीटर्स एन हावर। यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर भी हमने ऐट का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी एज या स्टेज की बात हो वहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन ऐट का यूज करते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 80। तो यहाँ पर एज की बात हुई है, एज की बात हुई है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई लेफ्ट माई होम एट 14। मैंने अपना घर 14 की एज में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर स्टेज की बात हो रही है, स्टेज, तो यहाँ पर भी हम ऐट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनका यूज। इनको कहाँ पर यूज करते हैं, अभी जैसे अब यहाँ पर इनका यूज फर्स्ट देखते हैं। बिगर प्लेसेस, जहाँ जैसे सिटी या इससे भी बड़े जैसे महानगर होते हैं उनके आगे हम इनका यूज करते हैं। और स्मॉल प्लेसेस के लिए ऐट का यूज करते हैं। जैसे या वी लिव इन इंडिया। इंडिया एक कंट्री है बहुत बड़ा, मतलब सिटी या किसी उससे भी बड़े के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी लिव इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट है, बड़ी सिटी से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू, सेकंड नंबर, टू शो सम टाइम। किसी मतलब सम टाइम को मतलब दिखाने के लिए वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन 1990, इन 2020। इनके आगे, सभी के आगे हम इनका यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, अगर कोई भी
बस तुम्हारे किसी चीज़ के अंदर रखी हो तो वहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने कोई बॉल रख दी या कुछ भी आर्टिकल रख दिया, तो यहाँ पर इन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ते हैं, कोई पहले से ही अंदर हो तो इन यूज करते हैं। और जब कोई, जैसे इनटू का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ मूवेबल हो, मतलब हम किसी चीज़ को किसी के अंदर फेंकें तो वहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। कि अगर वो गति में है, ठीक है, मोशन में है, तो वहाँ पर इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इन मंथ और ईयर के लिए, दोनों के लिए इन का यूज करते हैं। ऑन का यूज यहाँ पर देखते हैं। ऑन जो है हमारा, जैसे ऑन 24 जनवरी, ऑन 15 जनवरी, कुछ भी मतलब समथिंग, वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन डेट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनटू का यूज। इनटू कहाँ पर यूज करते हैं, एक तो हमने आपको बता दिया, जब चीज़ कोई भी थिंग हमारी मूवेबल होती है, वो किसी के अंदर फेंकी जाती है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। इसको देखते हैं, मोशन इनसाइड एनीथिंग, भाई जो हमने आपको अभी ये वाला बताया था। देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू। ही फेल इनटू द बेल, उसने उसको कुएं में धकेल दिया, तो मतलब वो जो बेल होता है हमारा, वो एक अंदर हो, इनसाइड थिंग है। इनसाइड थिंग में हम किसी चीज़ को, वो मूवेबल है, तो वहाँ पर इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। रिवर, हमारी जो रिवर का वाटर होता है वो मूवेबल होता है, तो वहाँ पर फ्लो करता है, वहाँ पर इस वजह से इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम वन स्टेट टू अनोदर, मतलब किसी चीज़ का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो यहाँ पर वन स्टेट टू अदर स्टेट में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क का दही बनना, तो मतलब यहाँ पर इनटू का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन टचिंग पोजीशन, किसी भी चीज़, जब कोई किसी चीज़ सरफेस को टच करे, मतलब टचिंग पोजीशन पर, वहाँ पर भी वहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देयर इज ए प्लेट ऑन द टेबल, तो यहाँ पर जो प्लेट है वो हमारी टेबल की सरफेस को टच कर रही है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। ही वाज कैरिंग ए लगेज ऑन हिज हेड, तो हेड जो है, हेड को टच कर रहा है, जो लगेज है वो हेड को टच कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी ऑन का यूज हुआ है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, ये जो हमने अलग से पॉइंट लिख रखा है, इसको देखते हैं। ये हमारी सरफेस है, इस पर कोई बॉल या समथिंग, कोई भी थिंग है ये, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पर रखा हो तो वहाँ पर ऑन यूज करते हैं, मतलब उसे टच कर रहा हो तो वहाँ पर ऑन यूज करते हैं। अपॉन का भी यूज करते हैं, जब कोई प्लेन सरफेस हो उस पर वो कोई थिंग मूवेबल हो, तो वहाँ पर अपॉन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में किसी प्लेन फ्लोर पर गिरती है तो वहाँ पर अपॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं इनको, ये कुछ हमारे एक्सप्रेशन है, इनके आगे ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द मंडे मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम टाइम सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 2 जनवरी, इनके सभी के आगे ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन फूट, ऑन हाउस बैग, ऑन ए हॉर्स, ऑन ए कैमल, ऑन ए एलिफेंट, इन सभी के आगे ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑन टेलीविज़न, ऑन ए कॉल डे, ऑन दी रेडियो, ऑन दी फोन, इन सभी को हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक बार इनको फिर दोबारा से देख लेते हैं। ऑन, अपॉन, ऑन टू, इन तीनों को कहाँ पर यूज करते हैं इनको समझते हैं हम। ऑन का यूज हमने बताया था, जैसे कोई सरफेस है उसको कोई भी थिंग हमारी टच कर रही हो, टचिंग कर रही हो, तो वहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। अपॉन, जब कोई सरफेस को टच कर रहा है लेकिन वो मूवेबल स्टेट में हो, तो वहाँ पर अपॉन का यूज करते हैं। अब ऑन टू देखते हैं, किसी के ऊपर जब किसी
डेस्टिनेशन के लिए फेंका जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जब कभी भी हम फ्लैट सरफेस पर किसी डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑन टू यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड होता है, वहाँ बोलते हैं कि जब आपके बीच कोई आ रहा है, जैसे कोहली साहब आपके बीच आ रहे हैं तो वहाँ पर ऑन टू का यूज करते हैं। या मतलब कोई भी, जैसे विराट कोहली आ रहा है, धोनी साहब आ रहे हैं, कोई भी, वहाँ पर ऑन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। बेटवीन, यूज ऑफ बेटवीन। बेटवीन का हिंदी मीनिंग होता है बीच में। बेटवीन का यूज समझते हैं। बेटवीन हम जब दो पर्सन की बात हो या दो थिंग की बात हो, हम तब बेटवीन का यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट, बिटवीन टू थिंग्स, यही जो हमने बताया, दो थिंग के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, शी वाज सिटिंग बिटवीन हर टू फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर टू की जगह थ्री हो जाती तो यहाँ पर हम बिटवीन नहीं, बिटवीन की जगह अमंग का यूज करते। जब दो के लिए बात हो तो बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड मी। यू एंड मी, यू एंड मी, केवल दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया हमने। अगर यहाँ पर एक और कोई आ जाता, जैसे यू एंड मी एंड अदर्स, तो मतलब यहाँ पर अमंग का यूज होता। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अमंग, अमंगस्ट एंड अमेस्ट। इनको देखते हैं, इसका भी हिंदी मीनिंग बीच में होता है। इसका यूज देखते हैं, यूज कब करते हैं इसको, जब मोर देन टू पर्सनस और थिंग की बात, जब एक से मतलब दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग की बात हो तो वहाँ पर हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग, या तो अमंग यूज करते हैं या एमिड देम, ठीक है। अब समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिवाइड दीज मैंगोज अमिंस्ट अस। अब इसको समझते हैं, ये कब यूज करते हैं हम और अमंग कब यूज करते हैं। एमिड कब, सॉरी, एमंग और एमिड दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और अमंगस्ट और अमिंजिस्ट ये कब यूज करेंगे, इसको देखते हैं। जैसे जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो अगर हमारा कंसोनेंट आ रहा है, जैसे इसके आगे जो प्रीपोजिशन लगता है उसके पीछे वाला, वो अगर कंसोनेंट आ रहा है तो अमंग यूज करेंगे। अगर वोवेल आ रहा है तो अमंगस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसी से हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब यहाँ पर इसको भी समझते हैं। बिसाइड जो हमारा होता है, इसका मीनिंग होता है साइड बाई साइड, मतलब पास में, नियर में या बगल में, ठीक है। एंड बिसाइड जो होता है इन एडिशन टू, के अलावा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर मदर, जाओ और अपनी माँ के पास बैठ जाओ। मतलब यहाँ पर जो ये जो बिसाइड जो है, बिसाइड का मीनिंग होता है नियर, पास में, बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड का यूज हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, बिसाइड द रामायण आई हैव द गीता। वो बोल रहा है कि मतलब रामायण की जगह मेरे पास गीता है। तो यहाँ पर उसके अलावा, मतलब यहाँ पर इसका बिसाइड्स का मीनिंग है के अलावा, तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अबव। अबव का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। जब चीज़ किसी ऊपर हो तो वहाँ पर अबव का यूज करते हैं। इसको समझते हैं, हायर देन या ओवर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे द काइट रोज अबव द क्लाउड, जो काइट होती है हमारी वो क्लाउड के ऊपर उड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। जैसे देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन क्लास। जब जैसे 50 स्टूडेंट, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट होने चाहिए लेकिन उस क्लास में 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पर अबव लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। जब टू टेल लेवल की बात हो तब वहाँ पर भी, जैसे माउंटेन एवरेस्ट इज 8,800
48 मीटर्स अबव सी लेवल। तो यहाँ पर भी अबव हमने यूज किया जब टेल लेवल का बात हो, वहाँ पर भी देखते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ ओवर। ओवर का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। इसको कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट देखते हैं। टू कवर समथिंग इन टचिंग, जैसे किसी चीज़ को कोई कवर कर रहा हो लेकिन वो टच हो रहा है, जैसे स्प्रेड द टॉवल ओवर द टेबल। जैसे जब हम टॉवल को जब टेबल पे स्प्रेड करेंगे तो उसको टच करेगी, तो यहाँ पर ओवर का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं एग्जैक्टली ओवर समथिंग, जब कोई चीज़ एक्चुअली किसी के ऊपर हो तो वहाँ पर भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, तो जो प्लेन होता है वो टाउन के ऊपर ही तो होगा, बिल्कुल अबव, तो वहाँ पर ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टू बी ओवर, अब जैसे कोई क्लास ओवर हो रही हो, जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, तो यहाँ पर क्लास जो है वो ओवर होगी तो वहाँ पर भी ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज कब करेंगे, जैसे देखते हैं थिंग्स इन मोशन अपॉन समथिंग, जब जो थिंग्स हैं मोशन में हो और किसी के नीचे हो तो वहाँ पर अपॉन का, जैसे एक कैट जंप्ड अपॉन ए रैट। ठीक है, यहाँ पर जो कैट है वो जब जंप करेगी तो वहाँ पर वो मोशन में होगी, तो इस वजह से यहाँ पर अपॉन का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं बेलो। बेलो का हिंदी मीनिंग होता है, बेलो का हिंदी मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, इसको देखते हैं लोअर देन से नीचे। माई फादर इज बेलो 60, माई फादर जो है मतलब 60 के नीचे है, मतलब समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं लेस देन। तो लेस देन की जब बात हो तब भी हम बेलो का यूज करेंगे, जैसे हिज इनकम इज बेलो 1 लाख ए मंथ या पर मंथ। ए मंथ का मीन्स है पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अंडर। अंडर का यूज कब करते हैं, अंडर का हिंदी मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, जब नीचे की बात हो, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा है, तो यहाँ पर अंडर का यूज किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर अंडर का यूज हम और कब करेंगे, जैसे किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो, किसी के अंडर द थम्सअप, इसका इडियम्स होता है। अंडर द थम्सअप का हिंदी मीनिंग होता है किसी के अधीन वर्क करना, किसी के अंडर में वर्क करना, वहाँ पर भी हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का हिंदी मीनिंग होता है पीछे, इसको कब यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट देखते हैं एट द बैक ऑफ, किसी के पीछे, जैसे माई डाटर वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, तो डोर के पीछे माई डाटर, तो वहाँ पर पीछे के लिए हम बिहाइंड यूज किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर भी बिहाइंड का यूज किया। अब देखते हैं बीनीथ। बीनीथ का यूज हम कब करते हैं, इसका मतलब भी नीचे होता है, इसका मीन्स भी नीचे ही होता है, बट इसको कब यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कोई भी चीज़ हो किसी सरफेस के नीचे हो तो वहाँ पर हम बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, नेचुरल गैस हो गया, अदर्स जो मतलब सरफेस के नीचे से निकाले जाते हैं, वहाँ पर हम बीनीथ यूज करते हैं प्रीपोजिशन। इसको समझते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं ऑयल इज फाउंड बीनीथ द अर्थ, मतलब ऑयल जो है अर्थ के नीचे से निकाला जाता है, यहाँ पर बीनीथ का यूज किया हमने। यहाँ पर बेलो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस के नीचे से कोई चीज़ निकालेंगे तो वहाँ पर हम बीनीथ का यूज करेंगे। ये हम देखते हैं, इसका यूज भी आता है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ बाय। बाय का यूज कब करेंगे, समझते हैं के किनारे के ऑब्लिक के समीप, जब के किनारे या के समीप की बात हो तो वहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। जैसे द चाइल्ड कैम एंड सेट बाय मी, कोई बच्चा आया और मेरे पास बैठ गया, तो यहाँ पर के समीप, इसका हिंदी मीनिंग ये आ रहा है, तो यहाँ पर इसका बाय का यूज किया हमने। यहाँ पर बाय की जगह हम ये भी बिसाइड भी यूज कर सकते, हमने बताया बिसाइड का मीनिंग भी नियर होता है, के बगल में, के पास में, समझ गए, तो यहाँ पर बाय की जगह बिसाइड भी यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई विलेज इज बाई ऑब्लिक बिसाइड, या तो बाई यूज कर दें या बिसाइड द रिवर। माई विलेज जो है वो रिवर के पास है, रिवर के निकट है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, समय से पहले या तक, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ पर भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाई 10 o'clock। अब यहाँ पर जो 10 o'clock है, मतलब ये एक निश्चित टाइम नहीं है, मतलब श्योर टाइम नहीं है, जैसे फिक्स टाइम नहीं है बोल सकते। अगर फिक्स टाइम होता तो यहाँ पर बाई की जगह हम ऐड का यूज करते। जैसे यहाँ पर अगर 10 o'clock की जगह 10 PM होता या 10 AM होता तो यहाँ पर हम ऐड का यूज करते, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये निश्चित टाइम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बाई का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं अब कब, जैसे कुछ एक्सप्रेशन है इनको हमें याद रखना होगा। जैसे बाई साइकिल, बाई स्कूटर, बाई ट्रेन, बोलते नहीं हमने आज ट्रेवल किया बाई ट्रेन के थ्रू, बाई स्कूटर के थ्रू, बाई साइकिल, बाई प्लेन, बाई शिप, ये बोलते ही अपने लोग, बाई टैक्सी, बाई जीप, बाई कार, बाई ऑर्डर, बाई चेक, बाई बैंक ड्राफ्ट, बाई हैंड, बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई मनी, बाई मैसेंजर, ये तमाम अब देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। यूज ऑफ का यूज कब करते हैं? ऑफ, इसका मीन्स होता है सिलेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सम ऑफ स्टूडेंट्स गोट एडमिशन इन डी यू में, तो यहाँ पर सिलेक्शन जो यहाँ पर सम ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक तरह से रिलेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पजेजन के लिए। पजेजन जैसे अब जहाँ पर एक अपोस्ट्रॉफी एस की यूज करते हैं वहीं पर हम ऑफ का भी यूज करते हैं पजेजन बताने के लिए। पजेजन का मतलब होता है सेल्फिश, अपना बताने के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं, द एग्जाम्पल, द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग, तो यहाँ पर ये ऑफ जो है पजेजन बता रहा है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कार ऑफ राम इज ब्लू, तो यहाँ पर राम का लिए पजेजन बता रहा है ऑफ, राम की कार ब्लू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिजिन और सोर्स के लिए भी ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पंडित नेहरू कैम ऑफ ए रिच फैमिली, तो यहाँ पर ये ओरिजिन, इनका ओरिजिन कहाँ से थे, रिच फैमिली से, इस वजह से यहाँ पर ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर मेड ऑफ वुड ये सोर्स है, तो यहाँ पर हमने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, OFF, इसका यूज कब करते हैं? इसका मीन्स होता है सेपरेशन, किसी चीज़ को अलग करना, वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे सेपरेशन, ऑब्लिक एट ए डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्लिक फार फ्रॉम, तीनों का मीनिंग सेम ही है। सेपरेशन का मीन्स होता है किसी से अलग करना, पृथक करना, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, जैसे कोई भी एक ओल्ड मैन था, वो लेडर पर जा रहा था तो गिर गया, तो लेडर से और उस पर्सन से जो सेपरेशन आया, इसे यहाँ पर हमने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, ही पुट ऑफ हिज कोट, तो उसने अपने से अपना कोट अलग कर दिया, तो यहाँ पर भी ऑफ का यूज किया, पुट ऑफ। ये एक हमारी पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है। पुट ऑफ, पुट ऑन, ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, बट यहाँ पर ये ऑफ सेपरेशन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज कब करेंगे? जैसे इन फ्रंट ऑफ की हिंदी मीनिंग होता है कि सामने, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, देयर इज ए होटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ की जगह हम बिफोर भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है। देयर इज ए होटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, होटल जो है मेरे हाउस के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप या डाउन का यूज कब करते हैं? जैसे देखते हैं, अप का मीन्स होता है ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। जैसे देखते हैं इसको, प्राइज ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, जो आर्टिकल्स के प्राइस हैं अब तक बढ़ते ही जा रहे हैं, गोइंग अप, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब डे बाई डे इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ हैज़ गोन डाउन, सॉरी सन हैज़ गोन डाउन, मतलब सन जो है अब नीचे जा रहा है, ठीक है।
सेट हो रहा है, जब मतलब सेटिंग का टाइम होता है वहाँ पर गोन डाउन सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ही वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर भी स्ट्रीट में वॉकिंग डाउन यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम। यूज ऑफ थ्रो या थ्रो आउट, अब इसको समझते हैं अच्छे से। थ्रो कब यूज करते हैं, थ्रो आउट कब यूज करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। थ्रो, इसको देखते हैं। थ्रो किसी बंद चीज़ से जब कोई चीज़ पास हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम थ्रो यूज करते हैं। किसी, अब यहाँ पर थ्रो आउट कब यूज करेंगे, किसी बंद चीज़ से जब कोई चीज़ प्रूफ लेकर अंत तक पास हो। जैसे यहाँ पर हमने ये पाइप ले लिया है और यहाँ पर ये एक बॉल ले ली, तो यहाँ से ये गई और यहाँ पर निकल आई, तो यहाँ पर इस यूज करेंगे थ्रो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमने बॉल ली और यहाँ पर ये पूरी इसके थ्रू प्रूफ लेके अंत तक इस रोड से निकली है, तो यहाँ पर थ्रो आउट, ठीक है, यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहते नहीं, हमने अपना कोई मतलब थ्रो आउट द प्रोसेस, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई नो इट थ्रो ए न्यूज़पेपर, मैं इसको जानता हूँ थ्रो ए न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस मेट्रो पासिस थ्रू द टनल, अब यहाँ पर टनल के थ्रू, लेकिन होल टनल की तो बात नहीं हो रही है। अगर होल टनल की बात हो रही होती तो थ्रू आउट द मतलब टनल हो जाता। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, थ्रू आउट का यूज कब करेंगे। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई यूज टू स्टडी थ्रू आउट द नाइट, अब बोल रहा है जब मैं एक स्टूडेंट था, तो यहाँ पर मतलब थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द नाइट का मतलब है होल नाइट, पूरी रात के समय वो स्टडी किया करता था। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिंदी मीनिंग होता है के दौरान, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, मतलब सन जो हमें दिन के समय, डे के समय लाइट देता है, यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं। द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वार, जब युद्ध हो रहा था उस समय हार्डशिप मतलब कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पीपल्स को। नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का यूज कब करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है विरुद्ध, के अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर अगेंस्ट द मैनेजर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर जब कहीं पर टिक करवाते हो इसकी, जैसे लेडर जो बाल से टिकी होती है वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, किसी के अगेंस्ट लगी है, ठीक है। जैसे देयर इज ए लेडर अगेंस्ट द बाल, तो यहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम का यूज कब करते हैं, फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से, इसका यूज कब करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल। ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, इसका भी मीनिंग से का मतलब, इसका भी मीनिंग सेपरेशन से होता है। जब सेपरेशन की बात होती है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, मतलब वह मुंबई से आया, ठीक है, आ चुका है, तो मुंबई से उसने अब अलग हुआ ना, जब अलग होने की बात होती है तो यहाँ पर फ्रॉम की बात यूज़ किया हमने, और इसका हिंदी मीनिंग से आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मनोज विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, यहाँ पर फ्रॉम मंडे, तो यहाँ पर भी से, मंडे से जाएगा, तो मतलब यहाँ पर से आ रहा है तो मंडे से, यहाँ पर फ्रॉम यूज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। ये और पॉइंट देख लेते हैं। फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, अभी इसको आगे समझ लेंगे, अगर कोई एग्जांपल आएगा ना ये याद रख लेंगे। कभी कभी आ जाता है बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, जब बिटवीन आता है तो एंड लगाते हैं और फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं। अभी आगे एग्जांपल आएगा उसके थ्रू आपको समझा देंगे, ठीक है। तब तक ये समझते हैं। यूज ऑफ एक्रोस, एक्रोस का यूज कब करते हैं इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, जैसे
बात करते हैं, माई एग्जाम्पल देखते हैं। माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। गंगा रिवर के अक्रॉस मतलब उधर साइड अपोजिट साइड में रहती, तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज़ किया। जैसे बात करें आई लिव अक्रॉस द रोड, रोड के अपोजिट साइड, तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ऑन साइड टू अदर साइड, ठीक है, तो वहाँ पर भी अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, यहाँ पर भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अबाउट। अबाउट की हिंदी मीनिंग होता है के बारे में। इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल, ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। उसे अपनी ऑनेस्टी पर डाउट है, ऑनेस्टी के बारे में डाउट है, तो यहाँ पर भी हमने अबाउट का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ऑलमोस्ट का मीनिंग निकल रहा हो, सेंस निकल रहा, तो वहाँ पर भी हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ अबाउट 9 o'clock, मतलब वो भाई बता रहा है इस समय समथिंग 9 बजे होंगे, तो वहाँ पर लगभग की या ऑलमोस्ट की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अलोंग, अलोंग विथ, इन दोनों का यूज कब करते हैं देखते हैं। अलोंग का मीनिंग होता है किनारे किनारे, ठीक है। अलोंग विथ का मतलब पूरी, यहाँ पर विथ आ गया ना, विथ का मीनिंग होता है साथ, तो पूरे किनारे किनारे पूरे साथ, मतलब इसका अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा वेंट टू शिमला अलोंग विद हर हस्बैंड, तो वह अपने हस्बैंड के साथ शिमला गई, ठीक है, तो यहाँ पर अलोंग विद का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का यूज कब करेंगे, बिफोर का हिंदी मीनिंग होता है पहले। अभी हमने बताया था इन फ्रंट ऑफ की जगह पर भी बिफोर यूज कर सकते हैं। जैसे वो होटल वाला एग्जांपल बताया था उसमें, ठीक है। जैसे द का केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, ये मतलब यह केस जज के सामने रखा गया था, तो यहाँ पर भी बिफोर, बिफोर का हिंदी मीनिंग होता है पहले के सामने, तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, से पहले। आई टेक दिस मेडिसिन बिफोर माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपनी मेडिसिन ब्रेकफास्ट से पहले ले ली, तो यहाँ पर बिफोर का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है के बाद। अब इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझते हैं। ही केम हेयर आफ्टर 5 days, तो यहाँ पर 5 दिनों के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर का यूज़ किया। नेक्स्ट, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, जो ट्यूसडे है वो मंडे के बाद आता है, तो यहाँ पर भी हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ विथ। विथ का हिंदी मीनिंग होता है साथ या के द्वारा, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही राइट्स विद ए पेन, वह पेन के साथ या पेन से लिख रहा है, ठीक है, या पेन के द्वारा लिख रहा है। शी कट वेजिटेबल्स विद ए नाइफ, तो यहाँ पर नाइफ के द्वारा वेजिटेबल्स कट कर रहा है, तो यहाँ पर विद का यूज़ किया। ही राइट्स विद ए पेंसिल इन ए पेन इन इंक, तो यहाँ पर हमने विद का यूज़ किया जब इन चीज़ों की बात हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जब साथ का भी इसका हिंदी मीनिंग होता है, आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पर भी विद का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का मीनिंग होता है के बिना, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते, तो यहाँ पर विदाउट का हिंदी मीनिंग के बिना आ रहा है, तो यहाँ पर हमने विदाउट यूज़ किया। हम नेक्स्ट देखते हैं, विद इन। विद इन का मतलब के अंदर, तो यहाँ पर के अंदर का जब मीन्स आता है वहाँ पर हम विद इन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई शैल डू इट विद इन आवर, विद एन आवर, तो यहाँ पर विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर ही मैं इसको कर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर ही की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर विद इन का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद आवर इनकम, ठीक है, तो मतलब हम अपने जो खर्चे हैं वो अपनी इनकम से ही करते हैं, इनकम में से, तो वहाँ पर
विद इन का यूज़ किया, ठीक है। आगे देखते हैं यूज ऑफ टू, टी ओ। इसका यूज़ कब करते हैं, जब किसी डेस्टिनेशन की बात हो वहाँ पर हम टी ओ की यूज़ करते हैं, टी ओ, ठीक है। टू, आई एम गोइंग टू दिल्ली आई एम गोइंग टू दिल्ली मार्केट। तो यहाँ पर दिल्ली मार्केट जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो यहाँ पर हमने टू यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गो टू ए प्लेस, कम टू ए प्लेस, गेट टू ए प्लेस, सेंट समबडी, सेंट टू ए प्लेस, इन सभी के आगे टू का यूज़ करते हैं। अब हमने बताया था आपको अभी पीछे वाली स्लाइड में कि फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं। देखते हैं, शी वेटेड फॉर मी, भाई मेरा वेट कर रही, मेरे के लिए वेट कर रही, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पर टू की जगह अदर प्रीपोजिशन आ रहा है तो वहाँ पर वो रॉन्ग होगा, यहाँ पर हमेशा टू ही आएगा। इससे हम एरर की तरह पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यूज ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मीनिंग होता है कि सामने की ओर, हिंदी मीनिंग, ठीक है। इसको देखते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए जैसे ही वाज गोइंग टू वर्ड्स द स्टेशन, वह स्टेशन की तरफ गया है, ठीक है, जा रहा है मतलब गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टू वर्ड्स यूज़ किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी मीनिंग इसका के प्रति भी निकलता है, इसको देखते हैं, बी शुड बी काइंड टू वर्ड्स द पुअर, भाई गरीबों की तरफ मतलब दयालु है, ठीक है। तो यहाँ पर टू वर्ड्स यूज़ किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, लुप्त करना, ठीक है। तो हमें देखना है प्रीपोजिशन कहाँ पर नहीं लगाना है या कहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा और कहाँ पर प्रीपोजिशन हटाना है, ठीक है, वो देखते हैं। विद ए फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन अगर ये आ रही हैं तो उसके साथ में प्रीपोजिशंस नहीं लगाना है, जैसे रीच हो गया, रेसिस्ट हो गया, रिसेंबल, अफर्ड, अटैक, अकम्पनी, असिस्ट, पिक, परवेड, प्रिक्सेड, ओबे, ऑर्डर, कम्बैट, बेनिफिट, इन्फॉर्म, पायलट, अटैक, इन्वेस्टिगेट, एम्फेसिस, ईटीसी, ये सारी वर्ब्स हैं, इनके आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। इनको समझते हैं। इन वर्ब्स का यूज जब मन, ये अलावा पढ़ लेते हैं, इन वर्ब्स का यूज जब मैन वर्ब की तरह हो तब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर इन जो वर्ब्स लिखी हैं अगर इनका यूज मैन वर्ब की तरह हो तो इनमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन वर्ब्स का यूज जब नाउन की तरह हो तब प्रीपोजिशन लगेगा। अगर इनका वर्ब की तरह यूज हो रहा है इनका तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर नाउन की तरह इनका यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे कुछ वर्ब होती हैं वो हमारी नाउन भी होती हैं, वर्ब भी होती हैं, तो वहाँ पर समस्या होती ना। अब देखते हैं जैसे एग्जांपल, यहाँ पर ये हमारा लिखा है ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पर ऑर्डर, हमने यहाँ पर ऑर्डर अभी देखा होगा, ऑर्डर, ये ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर के आगे हमने बताया था हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, सॉरी ऑर्डर के बाद या मतलब पहले, तो यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, मतलब फॉर को रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पर ऑर्डर जो है नाउन होता तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हम, ठीक है। आगे देखते हैं, सी इन्फॉर्म टू मी स्टरडे, उसने मुझे कल इन्फॉर्म किया था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फॉर्म ये आया है कहाँ पे, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। इन वर्ब्स के बाद मतलब प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे। इसका करेक्ट क्या बनेगा, शी इन्फॉर्म्ड मी स्टरडे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के हमारे टेंस आते हैं, इसमें एरर देखनी होती है, प्रीपोजिशन को लगाना होता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसको हम देख लेंगे, बट हमें ये रूल्स ही नहीं पता होंगे, ये वर्ब्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। इस वजह से हमें ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। अब नाउन जैसे यहाँ पर ही गेम एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पर एन ऑर्डर जो है यहाँ पर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर फोर लगा रहेगा, यहाँ पर कट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एन ऑर्डर है ये एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर्ड है ये वर्ब है। वर्ब क्यों है, जैसे वर्ब ज़्यादातर सब्जेक्ट के बाद आती है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद
ये आया है ना डायरेक्ट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब ऑर्डर्ड हो गई, तो यहाँ पर फॉर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब ये नाउन, जैसे यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज किया, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, तो यहाँ पर हमने इंडिया अटैक्ट की बाद हमने प्रीपोजिशन नहीं यूज किया। यहाँ पर अगर जैसे इन यूज करते, कुछ भी प्रीपोजिशन, इन पाकिस्तान, हमने वो इन यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पर जो अटैक्ट है ये वर्ब है, और यहाँ पर अटैक ये अगर नाउन होता तो प्रीपोजिशन यूज करते, लेकिन यहाँ पर वर्ब है। तो हमने अभी आपको पीछे वर्ब्स बताए थे कि इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं यूज करना है। ठीक है, उन्हीं में से ये अटैक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तो यहाँ पर ऑन पाकिस्तान आया है क्योंकि यहाँ पर जो एन अटैक है ये एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन के बाद हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पर इंटर्ड जो है वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमने अभी ये वाली वर्ब आपको पढ़ाई थी, इस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इंटर्ड द रूम, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, करेक्ट वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही मेड एन एंट्री इनटू द रूम, तो यहाँ पर एंट्री जो है हमारा, एन एंट्री, ये एक नाउन है, तो नाउन के बाद हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनटू हमने यूज किया, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। इंटर प्रवेश करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है जब इंटर मेंटली हो, तब ही इंटर्ड इनटू द कन्वर्सेशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, ही इंटर्ड इनटू द कन्वर्सेशन। ठीक है, वह कन्वर्सेशन में जा चुका है, इनटू। ठीक है, अगर जब जैसे ये मेंटली हो तब तो हमें मतलब ये यूज करना, लेकिन जब इंटर फिजिकली हो रहा हो तब ऐसे ही बनाना, लेकिन यहाँ पर मेंटली हो तब नहीं ऐसे बनाना। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, कुछ ये और वर्ब्स हैं विद सम टाइम, बर्ड्स हैं, विद सम टाइम शोइंग बर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद भी हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करना। जैसे देखते हैं, दिस मॉर्निंग, दैट डे, दैट इवनिंग, नेक्स्ट डे, एवरी मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, स्टरडे, टुडे, टुमारो, आफ्टरनून, प्रीवियस डे, ETC। इन अगर ये वर्ड्स आए तो हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ही लेफ्ट इन दी नून, तो यहाँ पर ये तो सही है, ही लेफ्ट इन दी नून ऑब्लिक इवनिंग ऑब्लिक मॉर्निंग, बट अब आगे देखते हैं हम इनकरेक्ट। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली इन नेक्स्ट वीक, तो हमने क्या बताया, इनके ये जो वर्ड्स हैं जैसे ये वाले, इनके सभी के आगे हमें प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है, लेकिन वो वर्ब थी, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं ऐड करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर इन नहीं लगेगा, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर इन हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही केम हेयर इन लास्ट वीक, तो यहाँ पर जो इन है ये भी गलत होगा, क्योंकि लास्ट वीक के आगे हम इन कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, चाहे वो इन हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, वो यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये गलत है। इसका करेक्ट वर्जन क्या बनेगा, ही केम हेयर लास्ट वीक। ठीक है, ये इसका राइट वर्जन है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन विद सम प्लेस शोइंग बर्ड्स, जैसे ये कुछ बर्ड्स हैं, इनके हम लिए भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। जैसे एब्रोड, एब्रोड का हिंदी मीनिंग होता है विदेश, मतलब फॉरेन कंट्री। ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, बिट, मिनट, ETC। ठीक है, इनके लिए भी नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं। प्लीज वेट इन ए मिनट ऑब्लिक बिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन हमने लगाया है वो गलत है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं इनके आगे हम प्रीपोजिशन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा,
प्लीज़ वेट ए मिनट। इसी टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन या कुछ वर्ब्स, इनको हमें याद रखना होगा कि इनके आगे प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अभी जैसे हमने आपको बताया तो कुछ वर्ड्स जैसे दीज वीक, दिस वीक, टुडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन सभी के आगे हमें प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है। वो आपको कुछ वर्ड्स बताए इंटर, अटैक, एम्फेसिस, ये वर्ड्स उनको आपको याद रखना होगा, इससे आप क्वेश्चन ईजिली कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जैसे भाई आर यू स्टैंडिंग इन आउटसाइड, तो हमने बताया था आउटसाइड हो गया, ये वाली जितनी भी हैं इनके आगे प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। करेक्ट क्या होगा, भाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर हमने इनको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे विद द बर्ड होम, जब बर्ड होम होता है तब क्या होता है देखते हैं, आई वेंट होम बाई बस। ठीक है, ठीक है, आई टुक देम आवर्स टू गेट होम। ठीक है, अब इसको समझते हैं बट मतलब देखते हैं, जैसे बट का मतलब इसको समझते हैं, जब पजेशन शो करने वाले वर्ड्स हों तब प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मतलब होम के आगे प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते, लेकिन जब पजेशन शो करने वाले होंगे तब करेंगे। जैसे आई रिटर्न टू हर हस्बैंड्स होम, तो यहाँ पर ही पजेशन शो करने वाला वर्ड इसके आगे आ गया, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन टू ऐड कर दिया। अगर पजेशन शो करने वाला वर्ड नहीं आता तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते। ये हर जो है हमारा, ये भी पजेशन शो करने वाला है, तो यहाँ पर हमने टू प्रीपोजिशन ऐड कर दिया। नहीं तो होम के आगे हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आई वेंट टू हिज होम, तो यहाँ पर हिज जो है हमारा पोजीशन शो कर रहा है उसके होम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन टू ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ही गोज़ टू हिज होम, तो यहाँ पर हिज ये भी पोजीशन शो कर रहा है, यहाँ पर भी टू ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, जब होम जो है पॉइंट ऑफ प्लेस बनेगा तब प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे यू कैन डू दिस वर्क एट होम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने प्रीपोजिशन ऐड यूज किया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्लेस बन रहा है होम, ये काम अपने घर पर कर लेना, ठीक कर सकते हो, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ प्लेस बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वी कैन स्टडी एट होम, तो यहाँ पर भी हमने होम यूज़ किया है। अब आगे देखते हैं, ये वाला लास्ट पेज है हमारा। इसके बाद सारा प्रीपोजिशन ख़त्म, और आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको पढ़ के। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, मतलब वही ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे हम आपको पहले ही करा चुके हैं, फिर दोबारा से देख लेते हैं। ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर, कंपनी, वायलेट, कंसीडर, जॉइन, रेसिस्ट, ये सारी वर्ड्स आप याद कर लेना, इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ही रिसेम्बल टू हिज मदर, तो यहाँ पर टू हमारा गलत है, इस वजह से यहाँ पर आगे देखते हैं। और हालांकि ये वाली हम पहले ही करा चुके हैं, आप अगर देख लेना ये बस ये याद कर लेना ये बस, और हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया है। चलिए इसकी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉरवर्ड इस दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स हु प्रिपरेशन एयरफोर्स लाइक एग्जाम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।